जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो देखना। एक फौजी अभी रिटायर्ड होके आता है, 1 महीना नहीं होता है और उसके 10 लाख से ज्यादा रुपए यानी रुपए की साजिश हो जाती है और वो रुपए बैंक यानी उसमें बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता नजर आती है और बैंक है एक्सिस बैंक। मामला है ग्वालियर का, जरा वीडियो देखिए। आपके अकाउंट फ्रीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लगातार पहली मैसेज आपको आपने अकाउंट एक फोन कॉल पे फ्रीज हो जाता है, आपने क्यों नहीं करा सकता? सिम निकाल रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ इन्होंने ही किया, बोला आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपके फोन में। और उसके बाद जब हमने उनकी सारी फोन खोल के देखा है तो उसमें 38 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। जैसे ही बैंक भागे बोला 24 इन्हें स्टेटमेंट निकाल दिया, सिर्फ रेफरेंस नंबर पे कोई भी अकाउंट नंबर नहीं दिया उन्होंने। जो इनका ये कहना है अभी कि इसमें अकाउंट नंबर नहीं निकल रहा है, लेकिन दूसरे ने जब दबाव डाला कि अकाउंट नंबर दिया है इन्होंने, तुरंत दे दिया। आधार कार्ड पैन कार्ड फोन दिया रहते हैं नहीं, सिर्फ अपने स्वागत के लिए गए थे बस। के मैनेजर जो कि पुलिस इनको थाने में ले जाती है और मैनेजर को ऊपर एफआईआर है। मैनेजर को खींच के जितने हमारे संगठन हैं सैनिकों के लेके गए, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस को बुलाया और उसको गाड़ी में डाला, थाने में एफआईआर दर्ज कराई, एसपी से बात की, इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि जीवन की गाड़ी कमाई है इस फौजी की। उसको हल्के में ले लिया इन लोगों ने और किस तरीके का षड्यंत्र किया वो आप देखकर हैरान हो जाओगे। आखिर अभी जांच का विषय मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके जैसे ही वो पेंशन आता है, जो प्राइवेट बैंक हैं उनके बंदे टाई लगा के और बैग लेके आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप एफडी कराइए, आपको ये देंगे वो देंगे। और यहीं कहीं फौजी ने बातचीत करते हुए किसी दूसरे तीसरे वहीं के किसी बंदे ने उनको ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के बाद उनके फोन पे बातें करने लगी और फिर आगे क्या हुआ वो चौंकाने वाला है और उसका आगे क्या परिणाम होने वाला है ये भी आपको देखना होगा। ये मामला है मध्य प्रदेश ग्वालियर का, जहां से हम हैं और यहीं की बात है, हमारे पास की बात है। मेरी बात हो रही है उनसे लगातार और वहां पर जो संगठन है पूरा संगठन एक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए पैसे निकालूंगा, हलक से निकालूंगा, कहीं भी नहीं जा सकते पैसे। और देख सकते हो उग्रता सैनिकों की कितना बड़ा दबाव बनाया और सबकी पैंट गीली हो रही थी, वहां पर पैंट गीली हो रही थी और जाके कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों खबर क्या थी? रिटायर्ड फौजी की लुट गई जीवन भर की कमाई, व्हाट्सएप पर आई लिंक पर क्लिक करते ही पार हो गए लाखों रुपए, बैंक मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप। हेडिंग से सुन सकते हो कि आपके व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कभी दिवाली का लिंक, कभी नई साल का लिंक, कोई भी लिंक मत भेजो और किसी को मत भेजो किसी भी प्रकार का लिंक। इन्हीं लिंकों में एक और लिंक हो जाता है, वो आपको डी लिंक कर देता है आपका पैसा। है नहीं, हम लोग बहुत इनोसेंट हैं, बहुत सीधे हैं और इसी का फायदा लोगों ने उठाया है। कब तक आप लुटते रहोगे? ये कब तक आप ये मैसेज एक दूसरे को भेजते रहते हो? नहीं, आप लिख के बोल दिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जो भी आपने बोला है, जय हिंद, 2 वर्ड लिख दीजिए, वो काफी है। मत ये लिंक विंक के चक्कर में पढ़ो, नहीं इन जैसा हाल होगा। जरा देखिए, मैं आपके सामने आगाह कर रहा हूं। आगाह इसलिए कर रहा हूं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड फौजी, साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। ठगों ने खाते से 10 लाख रुपए की चोरी कर ली। फौजी ने आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर की मिली भगत से रकम गायब हुई है। आखिर बैंक मैनेजर का क्या रोल था, जरा ये सुनना होगा आपको। पीड़ित ने कहा कि पैसे खाते से कटने की बात बताने पर बैंक मैनेजर ने उस खाते को फ्रीज नहीं किया। अब जैसे ही 10 लाख है वो 1-1 लाख के हिसाब से कट रहे थे, उन्होंने तुरंत फोन किया कि हमारा खाता फ्रीज कर दो, हमारे से फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड हो गया तो उन्होंने बोला सिम निकाल कर रख लो, हम कर देंगे फ्रीज। इस बेचारे ने, फौजी शत्रुघ्न सिंह तोमर ने अपना सिम निकाल दी और वहां लगातार पैसे कटते रहे। फिर सिम डाली, 3 घंटे बाद फिर कट रहे, यानी बैंक मैनेजर ने सक्रियता नहीं दिखाई, सीधा आरोप लगा। आगे कह रहे हैं कि पीड़ित ने कहा कि पैसे कटने की बात बताने पर बैंक मोबाइल से सारे सबूत भी मिटा दिए। उन्होंने कहा है उस खाते को फ्रीज नहीं किया, पूरी रकम चोरी करा दी और मोबाइल के सारे सबूत मिटा दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला महाराजपुरा थाना यानी हमारे पास का थाना है। मेरे से ऐसे कोई मिस्टेक हुई है, आप मेरे अकाउंट से अब ट्रांजेक्शन हो सकती है, आप मेरे अकाउंट को देखिए। ये भाई साहब घर पे गए, इन्होंने पैन कार्ड आधार कार्ड 2 दिन इस्तेमाल करा, है ना। और सुनो सर अकाउंट फ्रीज करने की जगह इन्होंने क्या किया, इनकी सिम निकाल के रख दो और रखवा दी और लगातार ट्रांजेक्शन चल रही है। ये अब जाओ मत, अभी बैठो अभी बैठो ना, अभी किस लिए जा रहे हो? लगातार ट्रांजेक्शन चली सर 2 दिन,
उसके बाद 27 को इन्होंने फिर से बोला मैं बैंक आ जाऊं क्या, कुछ करोगे क्या? तो ये भाई साहब बोलते हैं नहीं, आप 28 को आइए, आप 28 को आइए, 28 को ट्रांजेक्शन। उसके बाद 2 बजे के आसपास ये दोबारा बैंक में आए, अकाउंट इनने यहाँ पे आने के बाद इनसे बोला फ्रीज कर दो, तब भी फ्रीज नहीं किया। उसके बाद भी सर शाम तक ट्रांजेक्शन चली है। उस दिन मैं जानकारी लेने आया था आपके पास, उस समय आप कुछ कर रहे थे सिस्टम पे, ये 1 लाख का फ्रॉड हो गया, जो हो गया हो गया। हाँ, तो उसी समय तो फ्रीज किया था, उस समय उसको बंद कर रखिए, उस समय तुरंत फ्रीज किया, उससे पहले बंद किया उसी टाइम बोल रहे हो। अरे बैंक आने के बाद 1 लाख का बता रहे थे, 6 बजे किया है, नहीं किया है। सबूत भी मिटा दिए। उन्होंने सोचा कि फौजी तो बेवकूफ होता ही, इसको कुछ पता नहीं चलेगा और हम इसको गुमराह कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ फौजियों की एक संगठन की शक्ति है, वो बिल्कुल दबाव बनाती है, जबरदस्त दबाव बना रही है इस वक्त, आप देख सकते हो। दरअसल शताब्दीपुर में रहने वाले रिटायर्ड फौजी सत्र सिंह तोमर ने बताया कि एक्सिस बैंक की पिंटो पार्क ब्रांच महाराजापुरा उनका खाता है। 2 महीने पहले फौज से रिटायर होने के बाद फंड की पूरी रकम इसी खाते में जमा हुई थी। इसे निवेश करने के लिए बैंक मैनेजर अरविंद मिश्रा उनके घर चक्कर काट रहे थे। 27 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने वाले शख्स ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा है कि बैंक ने उनका नंबर दिया है, साथ ही पैन आधार कार्ड की जानकारी लेकर कहा कि व्हाट्सएप पर फाइल भेजी, उसे डाउनलोड कर लो। अब आप समझ सकते हो कि बैंक, उनका खाता एक्सिस बैंक में था, पूरा फंड जो भी आना था वो उसमें था। बार बार उनके घर में लोग जा रहे थे, नाम भी बता दिया उन्होंने, और वो एक कर्मचारी फोन करता है कि मैं एक्सिस बैंक से आया हूं और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बताइए, और उनको ट्रेस कर रहा था। उन्होंने एक ऐप भेज दी, इसको करो डाउनलोड, और यहीं से कहानी होती है शुरू। और फाइल डाउनलोड करते ही कट गई रकम। रिटायर्ड फौजी ने जैसे ही फाइल डाउनलोड की, उसे ओपन करते ही फोन हैक हो गया। धीरे धीरे अकाउंट से पैसे कटने लगे। उन्होंने तुरंत बैंक मैनेजर अरविंद मिश्रा को कॉल पर घटना बताई, जो उन्होंने फोन बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद घर आकर फोन से फ्रॉडस्टर के मैसेज डिलीट कर दिए गए। फोन से सिम निकालने को कहा, फोन को 2 दिनों तक चालू मत करना। ये सारा एडवाइस भी वही दे रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभी जांच का विषय है। जैसे कि शत्रुघ्न सिंह तोमर रिटायर्ड फौजी 2 महीने पहले आया था, एजीआई का पैसा, फंड का पैसा, लीव का पैसा, गाड़ी कमाई इनके हवाले कर दी। अब इनका साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हो। 2 दिन तक फोन चालू करते ही अकाउंट से कट गए 9,54,000, और 2 दिन बाद फोन बोला चालू करना, 9,54,000 कटे, फिर और कटे 1,20,000, फिर और कटे। 2 दिन बाद फोन चालू किया तो 9,54,000 की चोरी हुई। उन्होंने बैंक में जाकर खाते में पैसे ऐसे फ्रीज नहीं किया है, इसकी शिकायत सुनी नहीं गई। स्टेट साइबर सेल जाकर ठगी की शिकायत की, लेकिन जब तक खाते से 1,20,000 और कट गए। इससे जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने साइबर ठगों के साथ मिलकर प्लानिंग से खाते पैसे चोरी करवाएं। साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत के आधार पर बैंक मैनेजर अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों ये अब आपको हकीकत लग रही है। अब डिजिटल अरेस्ट बहुत सारे लोग देखते नहीं, सोचते नहीं है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि ऐप मत भेजना, कोई भी ऐप, शादी के कार्ड की ऐप की ठगी, अब 1 जनवरी आएगी उसकी ऐप भेजेंगे, पता नहीं कौन कौन से टीके चंदन भेजते हैं। फोटो किसी को मत भेजिए, आपको भेजना है तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिंबॉलिक जय श्री राम बोल दो, जो भी आपको लगता है बोल दो, सत श्री अकाल बोल दो, माणकम बोल दो, आप जो भी दुआ सलाम कर सकते हो जिस भाषा में कर दो। लेकिन इस तरीके के आप बना के भेजते हो, मत भेजिए। आप देख रहे हो कि जहां बैंक में, जहां हमारा पैसा सुरक्षित होता है, जहां बैंक से हम उम्मीद करते हो, वहां भी यहां कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। आप समझ सकते हो कि यानी एक हवलदार है नायक, जिस रैंक से आए हैं, 10, 11, 11.5 लाख रुपए कट गए, कितना मिला होगा? ग्रेच्युटी 5-7 लाख मिली होगी, फंड होगा या पहले निकाल लिया होगा, उनके पास बचा क्या होगा बेचारे के पास? आप समझ सकते हो। अब जांच का विषय है, लेकिन हम तारीफ कर रहा हूं यहाँ के जो पूर्व सैनिक संगठन है अरविंद सिंह तोमर, उनकी पूरी टीम जाकर के किस तरह दबाव बना रहे हैं। उन्होंने एसपी से शिकायत किया, दबाव बना, एफआईआर हुई और पुलिस उनको गाड़ी में बिठा के ले गई। ये है यूनिटी ऑफ, आप समझ सकते हो ना, सोल्जर्स की। और इसीलिए आपने कहीं ना कहीं संगठित होकर रहना है, नहीं तो आपका शोषण, आपके साथ ठगी इसी तरीके से होती रहेगी। धन्यवाद। क्योंकि अगर मैसेज दिखता है या फॉरवर्ड होते हैं उससे ट्रांजेक्शन होने के चांस रहते हैं। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप है ना ब्रांच आ जाना, तो मैं आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो सारे अपन चेंज करते हैं, इससे जो ट्रांजेक्शन होने हैं वो नहीं।
इतना ट्रांजेक्शन था, इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। सिमेंट हो ही नहीं गाड़ी। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? आप बोल दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है। हाँ जी रोहित, कब जाना कहते थे? नहीं मैं मेरे को ही लगा दिया तो चलो काट दिया। उसके बाद इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मैंने इनसे कहा था कि आप ब्रांच आ जाना, नंबर वगैरह अपन चेंज कर देंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास ब्रांच में नहीं आए, नंबर बंद था, नहीं तो मैंने फिर से दोबारा कॉन्टेक्ट करता। अब ये मेरे पास आए हैं शायद 2 दिन के बाद, 3 साढ़े 3 बजे करीब ये ब्रांच में आए मेरे पास में कि इन्हें पहले पूछा कितना बैलेंस रह गया। मैंने इतना बैलेंस है, इसमें कट गया पैसा। उसके बाद मैंने इनका यूपीआई ब्लॉक करा, आधार कार्ड अपडेट नहीं था, इनका आधार कार्ड नंबर लेके क्योंकि थंब लगेगा आधार के ऊपर नहीं लेगा, तो इनका यूपीआई से मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मुझे लगा यूपीआई से पैसा निकल रहा होगा तो यूपीआई इनका ब्लॉक कर दिया। यूपीआई ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इन्हें ये आगे वगैरह आए हैं, जो स्टेटमेंट निकाल के देते हैं, ये ट्रांजेक्शन में इसमें रेफरेंस नंबर सारे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनका शाम के टाइम फोन आया मेरे पास 6 बजे करीब, इसमें ना पैसे अभी भी चल रहे हैं। मैंने फिर खोल के देखा अकाउंट, तो उसमें करीबन 1 लाख रुपए बचा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला इस अकाउंट को फ्रीज कर दो। मैंने उठा के उसके बाद मैंने इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया और इनके बाद दोबारा घर पे गया था रिक्वेस्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरे को अकाउंट फ्रीज करने के लिए इनको कस्टमर केयर नंबर भी दिया, लेकिन इनके में मोबाइल रिचार्ज नहीं था। तो इन्होंने बोला कि वो नंबर नहीं लगा, तो मैंने कहा मैं यहीं से फ्रीज कर रहा हूँ आपका अकाउंट, आप मुझे रिक्वेस्ट दे देंगे। हाँ जी तब तक तो कट चुके थे। ठीक है। उसके बाद मैंने अकाउंट फ्रीज कर दिया और इनसे रिक्वेस्ट की शाम को 6:30 वो तो आ रहे थे, क्यों नहीं आए? शर्मा जी के साथ आ रहे थे। कौन से खाते में गया है? 5 से 6 अकाउंट है, 5 से 6 अकाउंट है। कहाँ की है? दो इधर बैठे तुम इधर आ गए। पैसा इनका कहाँ गया है? उनको लिस्ट दे दी तेरे को बता तो लिस्ट तो दे दी। सर, वो ओवरसीज बैंक है। कहाँ के? नहीं वो नंबर नहीं पता सर मैं बोलूँ, इन्होंने जब हम लोग इनके 29 तारीख को पहुंचे तो इन्होंने सिर्फ रेफरेंस नंबर दिए थे, कोई भी अकाउंट नंबर नहीं दिया था। जब हम 30 तारीख को पहुंचे हैं, जब इनके ऊपर 5 लोगों ने गवाह बनाया, तब इन्होंने सर अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर दिया। उसके तब तक तो निकाल चुका। तो निकाल चुके हैं। यूपीआई के रेफरेंस जो आईएमपीएस वगैरह जो हुआ था उसका रेफरेंस नंबर इनको प्रोवाइड कराया। रेफरेंस नंबर से कोई भी अकाउंट नंबर दिया नहीं इन्होंने पहले दिन। अकाउंट नंबर क्यों नहीं कराया प्रोवाइड? अकाउंट नंबर से निकल ही नहीं रहा था उसके। दोबारा कैसे निकल गया? शर्मा जी दूसरे दिन हम लोग वो सब समझ लेंगे। सुनो और दीवान जी निकाली की क्या एससीएम तो इनको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में ये दिया, सारा मोबाइल स्टेटमेंट बोला गया इनसे अब आ गया। 27 का 21 जब ये घर जाके 500 चौक करके आए। फिर सर जब उनको बताया गया कि 27 को ऐसा तो चल रहा है, तो इन्हें बोला मैं 5 मिनट के अंदर आपके घर आ रहा हूँ। ये 2:16 पे को फोन किया था, 2:30 बजे तक घर आ गए। 2:30 तक तो 2:30 बजे तक ये घर आ गए। इन्होंने बोला जो भी मैसेज ओटीपी वगैरह जो भी उनकी साइड से वो आया था उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद बोलते हैं कि मैं सिम निकाल रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ इन्होंने ही किया, बोला आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपके फोन में। और उसके बाद जब हमने 29 तारीख को फोन खोल के देखा है तो उसमें 38 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। जब इनको फिर से दोबारा हमने फोन किया है कि ऐसा ऐसा हमारा 2,24,000 रुपए बचे, हम लोग जल्दी से जल्दी बैंक भागे। जैसे ही बैंक भागे, बैंक भाग के इन्होंने बोला 2,24,000 इन्हें स्टेटमेंट निकाल के दिया, उसमें सिर्फ रेफरेंस नंबर थे, कोई भी अकाउंट नंबर नहीं दिया उन्होंने। जो इनका ये कहना है अभी कि इसमें अकाउंट नंबर नहीं निकल रहा है, बल्कि दूसरे दिन इन्होंने जब दबाव डाला गया तो अकाउंट नंबर दिए हैं इन्होंने, तुरंत दे दिया। तो तुरंत दे दिया। तो उससे पहले हम लोग भागे हैं, इन्होंने बताया था एसपी जहाँ पे साइबर सेल है वहाँ के लिए भागे, उन्होंने स्टेट साइबर के लिए बोलते वहाँ भी गए। उसके बाद हम घर पहुंचे 7 बजे, उसके बाद भी 1,12,14,000 रुपए कट गया इनको बताने के बाद ही।
वो 1,14,000 फिर कट गया। उसके बाद हम इनको बोला है, उन्होंने बोला है ठीक है अब एक ही चांस है, जो हमने बोला अब क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। तब अकाउंट फ्रीज किया, पहले अकाउंट फ्रीज किया, घर आके इन्होंने खुद से एप्लीकेशन लिखी है, पापा के साइन नहीं है, तब इन्होंने अकाउंट पहले फ्रीज कर चुके हैं, एप्लीकेशन बाद में लिया। जो साइबर में गए वहाँ क्या हुआ? स्टेट साइबर से 1930 पे कॉल लगाया था उन्होंने बोला जो मॉडिफाई रिकॉर्ड है इनको मॉडिफाई कर दो, बस उसके अलावा सब कुछ नहीं किया। मैंने ना इनके घर पे भी फोन किया था जब ये ब्रांच से चले गए थे। ये देखिए ब्रांच के मैनेजर जो कि पुलिस इनको थाने में ले जाती है। आप अपना तो खुद क्लियर करो ना। यदि आप वास्तविकता यदि आप खुद निर्दोष हो तो अपना स्पष्टीकरण दो। तुमने गलत किया ही नहीं है, कोई बात नहीं यार, देखो वो तुम अपने स्पष्टीकरण दो। जो भी आप ऑनलाइन चल रहा है महाराज, ये तो 1 घंटा से ऑनलाइन चला, तभी तो इतनी फौज आ गई। हाँ जब और आ रहा है, चलो मतलब महाराज ये देखिए पुलिस की गाड़ी में एक्सिस बैंक का मैनेजर बैठाते हुए पुलिस फोर्स अपना फोर्स आया है कि अपन इनके हर हफ्ते में हर महीने में अवेयरनेस चलती है ग्राहकों के लिए। यही लोग बताते हैं कि आपके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो आप एक कॉल करो, हमें संपर्क करो, हम आपके अकाउंट फ्रीज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप लगातार पहली मैसेज आपको दी, आपने अकाउंट एक फोन कॉल पर फ्रीज हो जाता है, आपने क्यों नहीं करा सर? घर पे जाने के बाद नहीं किया, आपके पास 28 तारीख को आए तब नहीं किया, शाम को शर्मा जी वहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उनकी चर्चा एक तुम सुनो इसको बोलने दो, मार्क्समैन का है जो पुलिस को बोलने की चीज की जानकारी। हाँ इन्होंने घर पे फोन किया। कैसे आपने विड्रॉल किया, आप सीज क्यों नहीं करेगा? उन्होंने फोन किया सर, विड्रॉल क्यों किया? आप जब बोला कि हम लोग घर पे हैं नहीं था। मेरी माँ को फोन किया, इनकी वाइफ को फोन किया कि आप जो रुपया बचा हुआ है 2,24,000 रुपया बचा हुआ है वो विड्रॉल करवा लीजिए चेक से। आप वहाँ बोल के मुझे बताइए कहाँ के खाते हैं, किन खातों में गए हैं, आपका खाता नंबर दे दें, उनके एड्रेस चाहिए मुझे अभी। मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कराया आपने भाई? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया। बैंक टू बैंक निकलते हैं एड्रेस, सब होता है। क्यों नहीं निकाल पाएंगे हम? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? ऑनलाइन सिस्टम है, सब होता है। इसका तो नहीं निकलेगा, जो अदर बैंक से हम अपनी ब्रांच का तो दे सकते हैं। हाँ। अदर से क्यों नहीं दे सकते आप? मैनेजर टू मैनेजर बात करके सब होता है, आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आप पे आरोप है, आप अपना बंदा भेजिए ओवरसीज में, वहां से निकलवा के लाएगा भाई। क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते आप? अब भेजो ना बंदा कि ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, आप हमें जल्दी से डिटेल प्रोवाइड कराओ। कौन नहीं दे रहा बताओ, कौन कहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक? मुझे लग रहा है यही है अपना गेट पे, क्यों नहीं निकलवा पाएंगे आप? जल्दी करिए, नहीं तो फिर मैं एक्शन ले रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप जल्दी बुलवाइए, डिटेल क्या है। ये राइट